हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। तो हम ये रीडिंग करेंगे। आज मैं इस रीडिंग में मेजर अरकाना यूज़ करूँगी और हम चेक कर, हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो आप रखिएगा, अदरवाइज़ वो किसी और के लिए हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम देखते हैं। और जिनसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि उससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। यहाँ पे जो पहला कार्ड गिरा है, द एम्परर, द हेरोफेंट। मे बी जिनके लिए भी आप जिन्हें ये भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है वो मैरिड कपल हो, मैरिड पर्सन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मैरिज हो, और कुछ लोग ये सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी शादी उनके पर्सन से होगी। कुछ लोगों के बीच में उनके पेरेंट्स आ रहे हैं शादी के लिए। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पर पेरेंट्स दिख रही है। ठीक है, हर्मिट वन कार्ड और यहाँ पर आया है चैरियट, और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है, टेम्परेंस एंड द स्टार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, पहला तो यही है कि यहाँ पर कुछ मैरिड कपल्स हैं। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों और आप अपनी शादी लाइफ में आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हो वो आपकी फैमिली से रिलेटेड आ रही हो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा हो, तो वो अपनी मैरिड लाइफ में चाहते हैं या तो उनके पार्टनर उनको ट्रेडिशनल वे में अपना लें। ठीक है, या तो हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, तो आप चाहते हो कि या तो कोई इस रिलेशनशिप में एक्शन हो जाए, इस सॉर्ट आउट हो जाए, बैलेंस हो जाए। मतलब बैलेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस भी बैलेंस को दिखाता है और जस्टिस भी बैलेंस को दिखाता है। तो आप चाहते हो कि बैलेंस हो जाए, आपकी विश यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हो। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि आप तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सलूशन आप चाहते हो। ठीक है, एक्शन की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। रिसेंटली बहुत जल्दी यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा। और यहाँ पर जो बात रही कि धोखे की, यहाँ पर मुझे अभी तक ऐसी कोई धोखे की एनर्जी नहीं नज़र आई है। यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैलेंस की है। बट यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अगर आपने किसी गलत इंसान के साथ प्यार कर लिया है, अगर वो मैरिड है, तो आपको लग रहा है कि क्या आपकी विश पूरी होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो बंदा अपनी फैमिली में तो खुश नहीं है। चलिए हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है ना, तो प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। एम्प्रेस क्यों आई है यहाँ पर? एम्प्रेस क्यों आई है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। एम्प्रेस को जो क्लैरिफाई करा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी को दिखाता है और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है तो वो बहुत जल्द ही आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी स्लो हो, लेकिन स्लो बेशक से हैं, कमिटमेंट जो देंगे वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है। ठीक है, हेरोफेंट क्यों आया है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। हेरोफेंट क्यों आया है?
हेरोफेंट को कुछ क्लैरिफाई करा है द एम्परर ने। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है? टेम्परेंस को जो क्लैरिफाई करा है, मैं पहले कार्ड्स निकाल दूँ। देखिए, टेम्परेंस के बाद आया था हेरोफेंट, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेंस को जो क्लैरिफाई करा है हेरोफेंट ने करा है। तो आपकी लव लाइफ में और आपकी शादी में अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कि वो मैरिड भी है और आपके साथ भी उनका रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है, चीज़ें बैलेंस होंगी। और यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक जो पर्सन है वो उनका कार्मिक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो यहाँ पर चीज़ें कलेक्टिव के वे से लीजिएगा। तो जब तक जिसका कर्मा जिसके साथ है तब तक वो रहेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है, अगर आप उनके कार्मिक है तो यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है मुझे, और उनकी जो नई शुरुआत होगी वो उनकी मैरिज लाइफ में होगी। कुछ लोगों के लिए जो कार्मिक हैं वो रिलीज़ होंगे, और जो उनकी लाइफ में जिनका आगे है। और कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी की शादी, अगर वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनका शादी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर जो मैरिड कपल के साथ डील कर रहे हैं उनकी शादी एंडिंग नज़र आ रही है यहाँ पर, और एक नई शुरुआत आपके साथ नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जस्टिस क्यों आया है, क्योंकि ये हेरोफेंट को जो क्लैरिफाई किया है ना द एम्परर ने, तो ये अथॉरिटी में आएंगे। अभी तक जो इनके हाथ में पावर थी वो इनके हाथ में नहीं थी, अब लेकिन इनके हाथ में वो चीज़ें आ गई हैं, तो ये आपके लिए डिसीज़न ले सकते हैं। तो मे बी यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी है। जस्टिस को क्लैरिफाई करा है मून ने। मून क्यों आया है एंजल्स? मून को जो क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ सोर्ड्स ने। अगर इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें हिडन करी थी, अगर इन्होंने आपसे छुपाया था, ऑन एंड ऑफ का कनेक्शन था, इनकी लाइफ में आपके अलावा भी चॉइसेस थी, अगर इन्होंने चीज़ें हिडन करी थी तो ये सारी चीज़ें अब आपको ये बताएंगे। और इस चीज़ का इन्हें दुख भी है कि इन्होंने आपको आपको अपने से दूर करा, आपसे चीज़ें छुपाई, है ना। तो इन सब चीज़ों का इन्हें दुख है। इन्होंने आपसे ज़्यादा और अदर चीज़ों को वैल्यू करा, ठीक है। मैनिफेस्ट की एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपसे मूव ऑन करा था किसी कन्फ्यूज़न के चलते, तो ये बहुत ही जल्द यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बोला नहीं था मूव ऑन करा था लेकिन आ गया, तो ये बहुत ही जल्द आपसे आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कब तक वापस आएंगे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कब तक वापस आएंगे। चैरियट का कार्ड अपने आप में ही 9 ऑफ कप्स, इनकी विश है जल्द से जल्द आपको कमिटमेंट देना और वापस आना। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, देखिए हाई प्रिस्टेस 9 नंबर, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है 9 डेज़, 9 आवर्स, 9 वीक्स हो सकते हैं, 9 मंथ्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते इन्होंने आपसे कट ऑफ करा था, आपसे लड़ाई करी थी, आपसे झगड़ा करा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, तो ये आएंगे। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा था तो अभी जो है ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के चलते, यहाँ पर एम्प्रेस भी आ गई हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। अभी ये जो एनर्जी है बिल्कुल शांत सिचुएशन है, आपके पार्टनर की बहुत शांत है, लेकिन ये आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपकी बहुत जल्द ही एक्शन लेंगे। इनके आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन मैंने आपको बता दिया, 9 नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
9 days, 9 months, 9 weeks, 9 hours हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, क्या है अंजल ने पहला कार्ड दिया है आस्क योर एंजल्स एंड यस, तो बहुत जल्द ही आपको कमिटमेंट मिलेगी, चीज़ें बैलेंस होंगी। और हमारा रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं धोखा दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली, अगर इन्होंने पास्ट में आपसे कोई चीज़ें हिडन भी करी है तो डेफिनेटली ये आपको बताएंगे। रिकन्सिडर एंड नो नीड टू वरी, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आप रिकवरी का कार्ड है, अगर आपके बीच में सेपरेशन भी चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर वो किसी और पर्सन के साथ है, बेशक से वो किसी और पर्सन के साथ है, लेकिन उनका दिल जो है वो आप ही के पास है, ठीक है। 24 आवर्स वो आपके बारे में सोचते हैं। देखिए रिकवरी का कार्ड है ना, 24 आवर्स वो आपके बारे में ही सोचते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, अगर आप किसी के लिए किसी पर्सन से हेल्प लेना चाहते हो तो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में ये दूरियां ख़त्म होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।